हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट की चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम यहाँ पहले पार्ट की बात करने जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंस रूल का ही मतलब लर्निंग करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई भी टेंस हो या फिर कोई सी वर्ड हो, उसके अंत में अगर ती, ता, ते ये सब आदि शब्द वर्ड आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर रहे उसके बाद मतलब इसमें वर्ब के साथ किसका यूज होगा और मतलब फॉर्म का कौन सा फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ यस तथा ई एस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ यस तथा ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह गीत गाता है, वह गीत गाता है, तो यहाँ पर वह के हो जाएगा ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग इसमें है वर्ब है गाता है, गाता के होगा सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वर्ब में हमें ई एस लगाना होगा, यस या फिर ई एस लगाना होगा। दूसरा है राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, राम ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब है तो ड्रिंक्स मिल्क। फिर दूसरा हम तीसरा देखते हैं, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो वह की ही वो ही हो जाएगा तेज, यानी कि दौड़ता है रन्स फास्ट, फास्ट मतलब तेज, तो ही रन्स फास्ट। चौथा है वह उससे प्यार करती है, ही लव्स हिम, हिम माने उससे, लव्स माने प्रेम, ही माने वह। जस्ट अब इसको हम ये अफर्मेटिव का था, अब यहाँ पर हम निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव के लिए हमें सिर्फ डू डज या फिर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसके लिए यानी कि जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट, दे, यू, वी, दे, जितने भी वर्ड यानी कि सब्जेक्ट है उसके बाद हमें डू डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा या फिर डू नॉट या फिर डज नॉट लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद डज नॉट तथा डू नॉट लगाया जाता है। ही, सी, इट तथा नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो हमारा सिंगुलर है यानी कि सिंगुलर नंबर यानी कि नाउन ही, सी, इट तथा नेम के साथ डज नॉट का यूज होगा। अब यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जैसे कि आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, इनके साथ हमें डू नॉट का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ही, सी, इट तथा नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग, आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पहला है वह गीत नहीं गाता है, यानी कि यहाँ पर हमें निगेटिव का क्वेश्चन है, वह गीत नहीं गाता है। ही डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें डज नॉट या फिर डू नॉट का लगाना होगा, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर नंबर है ही, तो ही के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और फिर वर्ब है तो सिंग और वर्ब के साथ ये यस या फिर ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने सिंग्स लिखा है अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। फिर दूसरा है राम दूध नहीं पीता है, राम डज नॉट लाइक्स सॉरी राम डज नॉट ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि राम दूध नहीं पीता है। वह तेज नहीं दौड़ता है, वह तेज नहीं दौड़ता है। ही डज नॉट रन्स फास्ट, यानी कि ही वह के हो जाएगा ही, फिर ही के साथ डज नॉट का प्रयोग, दौड़ना के हो जाएगा रन्स, तेज का हो जाएगा फास्ट, यानी कि ही डज नॉट रन्स फास्ट। चौथा है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, यू मीन्स तुम और प्लूरल के साथ हमें डू नॉट लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट।
जाना के हो जाएगा गोस टू स्कूल, यानी कि यू डू नॉट गोस टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। फिर यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन को देखेंगे। इंटेरोगेटिव में किसका प्रयोग होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हमें इसके लिए सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले, बाद में नहीं, यहाँ पर उसके पहले केवल डू या फिर डज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हमें केवल डू या फिर डज का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, ही, सी, इट तथा नेम, यानी कि ये सिंगुलर है तो इसके लिए हमें केवल डज लगाना है पहले, सब्जेक्ट के पहले। यहाँ पर देखिए, आई, यू, वी, दे, यानी कि ये प्लूरल है तो इनके साथ हमें डू का प्रयोग करना है। क्या वह गीत गाता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या वह गीत गाता है? तो ही है यहाँ पर सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डज लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंग्स और सॉन्ग, यानी कि उसके बाद हमने वर्ब लिखा, वर्ब के साथ यस का प्रयोग किया। अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाता है, डज ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो? तो तुम के हो जाएगा यू, यू के साथ, यानी कि प्लूरल है तो यू के साथ डू का प्रयोग होगा। तो डू का हमने इसके पहले लिखा है, सब्जेक्ट के पहले डू लिखा है। डू यू एट्स द फूड, क्या तुम खाना खाते हो? खाते के हो जाएगा एट्स, खाना के हो जाएगा फूड। डू यू एट्स द फूड। तो यहाँ पर अब हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस देखिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानिए। थैंक यू।